तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी यूरिया बनाने की एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा कंपनी मार्केट शेयर होल्ड करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, कंपनी क्या क्या सेटअप है, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कहाँ से कंपनी कितना रेवेन्यू आता है। फिर उसके बाद में कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करें अपनी कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो इसे नाम से पता लग रहा है कंपनी फर्टिलाइजर के सेक्टर में काम करती है, एग्रोकेमिकल कंपनी है। और कंपनी एक दो टाइप के काम करते हैं मेनली। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, तो उसके लिए कंपनी खुद के प्लांट है, फैक्ट्रीज हैं, तो अपने यूरिया कंपनी खुद बनाती है। उसके अलावा कंपनी मार्केटिंग और ट्रेडिंग का काम भी करती है, दूसरे जो लोग बनाते हैं उनके प्रोडक्ट को। उसमें कंपनी जो दूसरे फर्टिलाइजर हैं उसमें डी अमोनियम फॉस्फेट है, NPK फर्टिलाइजर्स हैं, स्पेशली प्लांट न्यूट्रिएंट्स और क्रॉप प्रोटेक्शन जो केमिकल्स कंपनी उसकी ट्रेडिंग का काम भी करती है। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है और दूसरे लोगों के प्रोडक्ट जो कंपनी मार्केट और ट्रेडिंग काम भी करती है। बात करें तो अभी 20,000 करोड़ की एक स्मॉल कैप की कंपनी है। साथ साथ कंपनी का एक जॉइंट वेंचर भी है मोरक्को में, वहां पे कंपनी फॉस्फोरिक एसिड बनाने काम करती है। तो इंडिया में बिजनेस है और कंपनी एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा करती है। बात करें कंपनी के मार्केट शेयर की, बात की थी तो कंपनी 15% काफी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है यूरिया की मार्केट में। पूरे इंडिया की जो कैपेसिटी है यूरिया बनाने की उसमें से 15% जो है वो अकेली चंबल फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी अच्छा मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप, इसमें बात करें कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग का काम भी करती है दूसरे फर्टिलाइजर का। तो कंपनी को दोनों जगह से काफी अच्छा रेवेन्यू आता है। जो कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है वहां से कंपनी को 60% का रेवेन्यू आता है, 60% का, और जो कंपनी ट्रेडिंग करती है वहां से कंपनी को 40% रेवेन्यू आता है। तो दोनों जगह से कंपनी काफी अच्छा पैसा कमा रही है। फिर बात करें कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो इंडिया में कंपनी जो है वो 10 स्टेट्स को कैटर करती है और लीडिंग सप्लायर है कंपनी राजस्थान, MP, पंजाब और हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ बना ली है। उसके बाद में कंपनी के नेटवर्क की, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का मार्केटिंग नेटवर्क भी है। कंपनी के पास में 20 जो है वो रीजनल ऑफिस हैं, 4200 कंपनी उसमें डीलर्स हैं और 60,000 रिटेलर्स भी कंपनी के साथ में हैं जो कंपनी का माल बेचने उसकी हेल्प करते हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपनी अपना पूरा सेटअप बनाया हुआ है। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, कंपनी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर पाती है क्या है। तो कंपनी उसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और तीनों कोटा राजस्थान के अंदर है। कंपनी की जो कैपेसिटी है ये फर्टिलाइजर बनाने की वो है 3.5 मिलियन टन्स पर एनम और कंपनी काफ़ी अच्छा इसका यूटिलाइजेशन भी करती है। 90% के आसपास कंपनी अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करती है। तो जितने भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है काफ़ी अच्छे से उनकी सेल है, डिमांड है, तभी कंपनी इतना अच्छा यूटिलाइजेशन भी उसका कर पा रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा अमाउंट इस कंपनी इन्वेस्ट किया, चाहे FIs हैं, DIs हैं, रिटेलर है, सभी ने इसके जो शेयर्स खरीदे हुए हैं। बात करें प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स पास कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर है 60% के, FIs का इसमें 15% का स्टेक है, DIs में 7% स्टेक है और पब्लिक ने भी इसमें 18% के जो स्टेक लिया हुआ है, 18% शेयर पब्लिक के पास में भी है। तो बात करें तो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 22% का काफ़ी अच्छा स्टेक इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी लिया हुआ है। तो अगर FIDs ज़्यादा स्टेक किसी कंपनी होल्ड करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अच्छे से देख समझ के किसी कंपनी में एंट्री लेती हैं तो एक साइन होता है, मतलब पक्का तो नहीं है लेकिन एक साइन होता है कि हाँ कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, उसका फ्यूचर अच्छा है, इसीलिए इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बात करें कंपनी के सारे ही प्रोफाइल की, तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल होल्ड करती है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस है। तो बात करें स्मॉल कैप के हिसाब से तो कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी होल्ड करती है, 15% का यूरिया की मार्केट में। तो काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। सबसे बात करें कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स की, तो 2020 में कंपनी उसमें रेवेन्यू 12,200 करोड़ के आसपास के। फिर 3 साल काफ़ी अच्छे, 4 साल बल्कि काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए। 2021 में भी 12,700 करोड़ के आ गए, उसका 2022 में 16,000 करोड़, 2023 में लगभग 28,000 करोड़ पे। 2024 में फिर काफ़ी एकदम से डिप आ गया कंपनी का और 18,000 करोड़ के कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू आए हैं, जबकि 2023 में लगभग 28,000 करोड़ के थे। तो 10,000 करोड़ का एकदम से कंपनी डाउनफॉल मिला है 2024 के अंदर। परसेंट में बात करें तो फ्लैट सी परसेंटेज है, 10% के बस थोड़े बहुत सीजर से पिछले 5 साल ग्रोथ दिखाई है।
तो अगर 2024 में देखें तो यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू कम है, अदरवाइज पिछले 4 साल तक कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी। अब कंपनी इसको अगर वापस से बढ़ा लेती है, अच्छे से अपनी मार्केटिंग सब चीज़ें अच्छी करके अपने रेवेन्यू इंक्रीज कर लेगी तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर बात करें तो अच्छे कंपनी ग्रोथ दिखा रही थी पिछले 4 साल से, इस साल कंपनी का डिप आया, अदरवाइज अच्छा कंपनी सेल्स अपने यहाँ पे बढ़ा रही थी। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 5 साल में काफी डाउन हो गया। 2020-21 की बात करें तो 16% 19% था, लेकिन वहाँ पे कोरोना का टाइम था, काफी चीजें बंद भी थी, सब चीज़ थी, तो मे भी उस वजह से फर्क पड़ा हो। लेकिन यहाँ देखें तो पिछले 3 साल से भी 2022 में 14% था, फिर 2023 में एकदम से 7% हो गया, फिर 2024 फिर 11% हो गया। तो कंपनी थोड़ी अनस्टेबल सी दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। बात करें तो एवरेज की तो वो भी अच्छा है, वैसे एवरेज तो 13% का एवरेज पिछले 5 साल का। लेकिन बात करें दूसरे फर्टिलाइजर कंपनी कंपैरिजन में तो कंपनी बहुत बढ़िया मार्जिन रखती है। दूसरों का तो 8%, किसी का 4%, किसी का 5% है, लेकिन फिर देखें तो कंपनी पिछले 5 साल की एवरेज 13% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आ रही है। तो कंपनी बात करें तो सेगमेंट के हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर भी मैनेज करके चल रही है। फिर बात करें कंपनी नेट प्रॉफिट की, तो क्योंकि कंपनी सेल्स भी 2024 में कम हो गई और मार्जिन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। 1226 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था 2020 में, और 2024 में भी इतना आ गया लगभग 1276 करोड़ रुपए। बीच में जरूर 1700 करोड़ 1500 करोड़ भी गया 2021-22 में। लेकिन अभी बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में नहीं आया। उसका जो रीज़न है वो आपको बता दें, कंपनी सेल्स भी 2024 में कम आई है और मार्जिन भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, इसलिए कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो फ्री कैश फ्लो कंपनी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती चाहे कम है ज़्यादा है, वो पैसा उसके पास रख पाती है, उसके बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह या एक्सपेंशन के ज़्यादा पैसे कंपनी होनी चाहिए, तो इसलिए कैश रिच कंपनी है। पिछले 5 साल में बात करें तो सिर्फ 2022 में एक बार कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, अदरवाइज काफ़ी अच्छा कंपनी 6700 करोड़ 3000 करोड़ और 2024 में 2700 करोड़ के आसपास कंपनी अच्छा फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर पा रही है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड पेमेंट भी कर देती है। पिछले 5 साल की एवरेज 20% के आसपास की आ रही है, बीच में 30% भी दिया 2023 में, 24% 2024 में। तो हर साल कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है, 20-25% के आसपास कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को पेमेंट भी कर लेती है। तो उस हिसाब से भी कंपनी ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कंपनी ग्रोथ भी आता है और साथ में पैसा भी में एज ए डिविडेंड वापस मिलता रहे, तो दोनों हिसाब से कंपनी ठीक दिखाई दे रही है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, कंपनी कितना लोन लिया हुआ और खुद का कितना % इन्वेस्टेड है, तो कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो 0.01 का, तो ना कोई पैसे वापस करने की टेंशन है, ना कोई इंटरेस्ट का बर्डन है, कुछ नहीं है। एक अच्छी कैश रिच कंपनी है, तो पैसे उसके पास है ही है, तो उसको ही अपने बिजनेस को आराम से चला रही है, कोई उसको लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है 17% का लास्ट ईयर का, और पिछले 5 साल की एवरेज भी आ रही है 23% की। तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करी है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे, तो ये डेटा में क्लियर बता रहा है। तो एक तो बात होगी कंपनी के नेट प्रॉफिट की, लेकिन बात करें ये जो हमें रेशियो बताता है, ये हमें ओवरऑल कंपनी का बताता है कि अदर देन डेट कंपनी कितना अच्छे से रिटर्न जनरेट कर रही है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी आरओई भी मैनेज कर रही है। तो बात करें सारे फाइनेंशियल्स की, तो 2024 का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू जरूर कंपनी कम हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया, 7% से 11% हो गया, और कंपनी अच्छा खासा कैश भी अपने पास रख पा रही है, फ्री कैश फ्लो अच्छा है, कोई लोन नहीं है, कंपनी का रिटर्न इक्विटी अच्छा है। तो कुल में बात करें तो 1-2 पैरामीटर कंपनी थोड़े गड़बड़ हैं, अदरवाइज कंपनी काफी अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी इस कंपनी का हमने फ्री कैश फ्लो का डेटा चेक किया था, तो 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई थी 203 करोड़ के, 2023 में कंपनी उसमें था 3042 करोड़ रुपए, 3042 करोड़ कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाई थी, और 2024 में था 2715, यानी कि 2715 करोड़ कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर पाई थी 2024 में। तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल के हम एवरेज लेते हैं, और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 1800 करोड़, यानी कि लगभग कंपनी 1800 करोड़ पे ऑन एन एवरेज हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस 1800 करोड़ के साथ जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती होती है 90,000 करोड़, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 1800 करोड़ रुपए हमें हर साल कमा के दे सकती है, उस कंपनी में आज हमें 90,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, तो हमें पूरी कंपनी तो नहीं खरीदनी है, कुछ शेयर में खरीदने हो सकते हैं, तो उसको नंबर ऑफ शेयर हम डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी। और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 2250 रुपए, यानी कि 2250 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम चंबल फर्टिलाइजर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे कि ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो क्या कंपनी का फेयर प्राइस। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं, किसी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या फिर प्रीमियम पे खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी डेटा हमने चेक किया वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी ये नहीं पता, हर जगह कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन होता है हर कंपनी के साथ में, और बहुत सारी और भी रिस्क होते हैं।
तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो भी शेयर खरीदना चाह रहे हैं वो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिले। मार्जिन सेफ्टी का मतलब क्या आता है कि उसके जो फेयर प्राइस है उसके 50% के आस में शेयर मिल जाए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो कंपनी का फेयर वैल्यू निकाली हमने 2250 रुपये, तो उसका 50% या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 1125 रुपये। तो अगर हम 1125 रुपये पर इक्विटी शेयर पे इस कंपनी इन्वेस्ट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से हम अपने जो रिस्क हैं उसको मैनेज कर लेंगे और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी सस्ते दाम पर खरीद लेंगे। तो ये तो क्या हमारा फेयर वैल्यू और मार्जिन मनी जो हमारा डिजायर प्राइस एक तरीके से हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की, एक्चुअली कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आ रहा है 515 रुपये, यानी कि 515 रुपये के आसपास इस कंपनी शेयर ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में अवेलेबल है। और इस 515 के हिसाब से बात करें तो कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी की फेयर वैल्यू थी 2250 रुपये और कंपनी मिल रही है हमें 515 रुपये पे। तो बात करें अपनी फेयर वैल्यू के सिर्फ 20% पे कंपनी के शेयर मिल रहे हैं और 50% की जगह 80% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो ये तो हो गया कंपनी का वैल्यूएशन उसके फ्री कैश फ्लो हिसाब से। अब कंपनी को प्राइस बाय अर्निंग रेशियो हिसाब से भी चेक कर लेते हैं। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो में क्या होता है, कंपनी को नेट प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू करते हैं और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है सिर्फ 13 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। इंडस्ट्री भी डाउन चल रही है, इंडस्ट्री का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 18 आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से भी देखें तो इंडिविजुअली भी कंपनी प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 13 काफी कम है और इंडस्ट्री भी सस्ती मिल रही है। तो दोनों हिसाब से बात करें तो कंपनी प्राइस में अर्निंग हिसाब से भी और फ्री कैश फ्लो हिसाब से दोनों हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यू कंपनी है। तो काफी अच्छा एक हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है एंट्री लेने के लिए और अच्छा टाइम भी है, प्राइस भी कम है और कंपनी भी अच्छी है। हमने कभी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल चेक किए, सब चेक किए, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। हाई मार्केट शेयर कंपनी का 15% इंडिया का यूरिया कंपनी अकेली बनाती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सारे काम कर रही है कंपनी। ज्वाइंट वेंचर भी है कंपनी के मोरक्को वगैरह में और FIDs ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और फाइनेंशियल हम देख लिए वो भी सारे अच्छे हैं। तो क्लियर हमें काफ़ी सारे साइन मिल रहे हैं कि कंपनी सस्ती भी है और कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छा टाइम हमारे लिए हो सकता है। बात करें तो अभी ऑलरेडी कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी अच्छी रिटर्न कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं। बात करें तो अभी 6 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस 30% बढ़ गया है और मई 2024 में कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 390 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करते और अब हो गया 515। एक साल की बात करें तो एक साल में 60% बढ़ गया कंपनी का शेयर प्राइस। नवंबर 2023 में कंपनी का सिर्फ 320 रुपये का शेयर था और अब आ गया 515 का। तो काफ़ी जो है अच्छे से रिटर्न अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को ये कंपनी दे चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी पोटेंशियल इसके अंदर बाकी है और अच्छी रिटर्न हम इस कंपनी से ले सकते हैं अगर हम इस इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वो बात है कि हमें इन्वेस्टमेंट जो करना है ऐसे नहीं करना है, एक तो हमें लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 5 साल, क्योंकि 5 साल की बात करें तो मैक्सिमम कंपनियां आपको अच्छा प्रॉफिट ही दे जाएंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, कभी शेयर प्राइस अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो वॉलिडिटी को हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी प्राइस कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम 515 में इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, हो सकता है वो और नीचे आ जाए, 480 चला जाए, 470 चला जाए। लेकिन क्योंकि हमने अच्छे से कंपनी के फंडामेंटल चेक करें, कंपनी वैल्यूएशन देखी, सब चीज़ें करिए, तो अगर इन्वेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे भी जाएगा तो हम उसमें बने रहेंगे, उस शेयर को बेच करके भागे नहीं। इसीलिए हम लोग उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं कि वोलेटिलिटी आए तो वो निकल जाए और अच्छे से फंडामेंटल चेक करके इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी बात, हमें अपना डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया, ज़्यादा हाई स्टेक ले लिया। थोड़ा थोड़ा सब कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कोई एवरेज करेगी, कोई खराब करेगी, तो हमें अच्छा रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो दे जाएगा। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में ये कंपनी दे सकती है। लेकिन वो बात है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपना दिमाग लगे, फिर आप डिसाइड कीजिए इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में सारी डिटेल नॉलेज आपको दे दी है। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।